अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शाओमी की। जी हाँ, शाओमी एक चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि 2017 में पाकिस्तान में आया था एंड इट इज़ नाउ फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। 2020 में शाओमी की नेटवर्थ 46 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि इसे एप्पल सैमसंग के बाद 5th पोजीशन पे लेके आता है वर्ल्ड वाइड। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी शाओमी इज़ दैट कंपनी जो कि अपने सॉफ्टवेयर पर रिलाई नहीं कर सकती। मैं पर्सनली शाओमी का फ़ैन हूँ, लेकिन 2021 में शाओमी कुछ ऐसे काम कर रहा है जो उसकी फ़ैन बेस को गिरा रहा है। पर्सनली मैं शाओमी का फ़ैन था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरी कंपनीज़ को कंसिडर कर लेना चाहिए शाओमी पर, क्योंकि शाओमी अपने सॉफ्टवेयर को बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं कर रहा। जी हाँ, शाओमी का सॉफ्टवेयर MIUI वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन इसके लेटेस्ट अपडेट MIUI 12 में कुछ ऐसे बग्स हैं जो अनसॉल्वेबल है। मतलब आप डार्क मोड ऑन करते हो, उसके बाद आपकी ऐप्स हैंग होना शुरू हो जाती हैं। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करते हो, आप एप्लीकेशन ऑन करते हो, क्रैश होने शुरू हो जाती हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं MIUI 12 के साथ आई थी, और अभी तक MIUI 12 17 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था और अब तकरीबन 1 साल हो गया है। और 1 साल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें बग्स हों उनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन शाओमी ने अभी तक नहीं किया। और अब जो उसके लेटेस्ट स्मार्टफोन आ रहे हैं, Mi 11 Lite हो गया, Redmi Note 10 Pro हो गया, और इसी के साथ Poco X3 Pro हो गया, उन सब में ये सारे बग्स हैं। और बोनस पॉइंट ये है कि ये बग्स हर स्मार्टफोन में नहीं है। मतलब अगर आप 100 स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें 60% स्मार्टफोन जो होंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन 40% स्मार्टफोन्स ऐसे होंगे जिनमें ये बग्स होंगे। अब ये बग्स ऐसे हैं जिनको हम मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बग्स डील ब्रेकर है यार। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर एक हार्डवेयर इशू हो, लाइक मोबाइल फ़ोन मेकिंग है, स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू ले लो, स्क्रीन ब्लीडिंग का, जो कि शाओमी में पाया जाता है। शाओमी के हर दूसरे फ़ोन में स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू होता है, लेकिन ये एक हार्डवेयर इशू है। फ़र्ज़ करो एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, एक स्मार्टफोन, इसने भी शाओमी के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किए, इसने भी शाओमी के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किए। इस प्लांट में वो इशू नहीं था, इस प्लांट में वो इशू था, तो शाओमी इस प्लांट को फोकस करेगी और इसे ठीक कर देगी। लेकिन ये हो गया हार्डवेयर का इशू। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप एक ही सॉफ्टवेयर बनाते हो और सब फ़ोन्स में जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका एक ही सॉफ्टवेयर डिफरेंट फ़ोन्स में डिफरेंट तरीके से वर्क करता है और डिफरेंट फ़ोन्स में बग्स आ रहे हैं? ये शाओमी को बहुत देखना चाहिए। दूसरे मैं बात करना चाहूँगा शाओमी के स्टॉक मार्केट की वजह से। देखो, आप बहुत अच्छे फ़ोन्स बना रहे हो। मैं अब आपके जो यूआई है उसको छोड़ देता हूँ, अब आपके फ़ोन्स की तरफ आ जाता हूँ जो फ़ोन सही हैं। अब आप Redmi Note 10 Pro अमेजिंग फ़ोन था, बेस्ट स्पेसिफिकेशन, बेस्ट ऑफ द क्लास कैमरा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, लेकिन स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो आपके स्मार्टफोन बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब आपने वो उसको प्रोवाइड ही नहीं करना। मेरी शाओमी को सिर्फ इतनी सी बात है कि यार, अगर आप स्मार्टफोन सेल ही ना कर सकते तो आप बनाया भी ना करें। शाओमी कंपनी पाकिस्तान और इंडिया में यूज़र्स को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड है। 15 से, अब पाकिस्तान की बात करें तो 15 से 25 हज़ार तक उसने Redmi 9 पावर, Redmi 9, Redmi 9 प्राइम, Redmi 9T, Redmi 9A, Redmi 9C, और मतलब कि इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं, और इन स्मार्टफोन में से सिर्फ़ और सिर्फ एक स्मार्टफोन है जो वैल्यू अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। और इसी तरह अगर हम लेटेस्ट में देखें तो 40,000 की रेंज में आपको Poco X3 मिलता है, Poco X3 Pro मिलता है, Redmi Note 10 Pro मिलता है, Mi 11 Lite मिलता है, और अगर हम इसका पुराना देखें तो Mi 10 Lite भी मिलता है। और मतलब कि आप एक स्मार्टफोन अच्छा बनाओ, उसको स्टॉक में अवेलेबल करवाओ, ना कि 4-5 स्मार्टफोन्स बना लो जिनका कोई तुक नहीं बनता, और उससे स्मार्टफोन और उसे मार्केट में लेके और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। मतलब दैट्स कम्प्लीटली आपके फ़ैन बेस को ये डिस्ट्रॉय कर रही है यार। 2017 में ये Redmi Note 4 के साथ आई थी। Redmi Note 4 बहुत अच्छा स्मार्टफोन था 2017 का। मैंने खुद पर्सनली वो ख़रीदा था और मुझे उसको लेने के लिए 3 दिन लग गए थे, वो मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक था। अब ये काम इनके अभी के नहीं है, ये 3-4 साल पुराने हैं। मतलब तब शाओमी का किसी को पता भी नहीं था कि एक ब्रांड है शाओमी स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था। तो यार शाओमी, एक तो अपना यूआई बेहतर करो, और दूसरा अपने फ़ोन्स को स्टॉक में लेके आओ, और तीसरा
प्लीज़ 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 कम फ़ोन लॉन्च किया करो यार, एक ही प्राइस सेगमेंट में आप भंपार कर देते हो, दैट्स नॉट फेयर यार। तो मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जो जेन्युइन पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। अब 40,000, अब मैं आप यूज़र से आपको कहता हूँ, अब आप एक यूज़र हैं, आप 40,000 पे करके एक ऐसा स्मार्टफोन बाय करें जिसके आपको चलने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जब आपको इतने सारे बग्स मिलते हैं आप यूज़ ही नहीं कर पाते। आपको पता है सैमसंग A51 2020 का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन क्यों बना? क्योंकि वो अंडर $300 और पाकिस्तान में 50,000 में बेस्ट यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा था, बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा था यार। उसका प्रोसेसर कोई इतना ख़ास नहीं था, बहुत बेकार था, कैमरा भी ठीक ठाक था। जो चीज़ उसको बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में लेके गई है वो उसका यूज़र इंटरफेस है। और अगर आप उसी पे फोकस नहीं करोगे तो यार आप जल्दी अपनी फैन बेस खो दोगे, बल्कि आप मार्केट शेयर आप पहले ही गिर चुका है आपका बहुत ज़्यादा, आप और भी खो दोगे। वन प्लस की जब भी बात की जाती है, कोई भी फ़ोन उसको लेता है तो वो उसके सॉफ्टवेयर की वजह से लेता है। ऑक्सीजन OS बहुत ही ऑप्टिमाइज़ है। गूगल पिक्सल का कोई भी फ़ोन बिकता है तो उस पर 70% चांस ये है कि उसका स्टॉक एंड्रॉयड, उसका यूज़र इंटरफेस। एप्पल इतना ऊपर क्यों गया है? क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन इतनी है। तो यार अगर आप यही चीज़, सैमसंग की बात ले लो, सैमसंग का वन UI हमेशा ऑप्टिमाइज रहता है। लेकिन यार जब आप यही चीज़ें अब अगर आप अपने फ़ोन्स पे नहीं डालोगे तो यार हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम दूसरे फ़ोन्स पे स्विच कर दें। और भी फ़ोन्स हैं, रियलमी आ रहा है यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि रेडमी नोट 10 प्रो अगर आप लेते हो तो आपको क्या गारंटी है कि इसमें बग्स नहीं होंगे? अगर मैं पर्सनली लेता हूँ, मुझे कोई गारंटी नहीं है कि इसमें बग्स होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको कहता हूँ कि आप यार रियलमी का वेट करो, रियलमी 8 और 8 प्रो बहुत अच्छे फ़ोन्स हैं, वो लॉन्च होंगे, आप उनमें से एक देख लेना। अगर आपकी बजट कैटेगरी है 20,000 की रेंज में तो टेक्नो स्पार्क 7 आ रहा है, 7 प्रो आ रहा है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। डोंट बाय शाओमी फ़ोन्स इन 2021 जब तक ये अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकती, जब तक ये बग्स रिमूव नहीं कर देती, और जब तक ये अपने फ़ोन स्टॉक में नहीं ले आती। यार फ़ायदा ही क्या है जब आपने फ़ोन इतने सारे बना के स्टॉक में ना लेके आओ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।